हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज इस रीडिंग में ना हम जानेंगे आपके पर्सन की बातें। आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज इस रीडिंग में ना जानेंगे। पूरी तरीके से जानेंगे कि क्या है आपके पर्सन आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक रहेगा। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी हमें क्या बताती है, क्या जो है गाइडेंस हमें मिलता है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो दोनों ही पक्ष की बातें हम देखेंगे। और आज हम टैरो कार्ड कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग में ना काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं, काफ़ी सारी बातें निकल के आती हैं। तो आप लोग फोकस करके देखिएगा इस टैरो कार्ड रीडिंग को। ठीक है, और अपने पार्टनर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या कुछ बातें रही हैं। ओके, अभी मैं इतने कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन और कार्ड्स हम निकालेंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, इन कार्ड्स को पहले लगाते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, ओके, 9 ऑफ swords, हाई प्रिस्टेस। ओके, मेरे पास है 10 ऑफ swords, 10 ऑफ swords एंड मेरे पास है 4 ऑफ wands। तो अभी इतने कार्ड्स कम पड़ रहे हैं, तो और कार्ड्स हम निकालते हैं। थैंक यू सो मच। Queen of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles, यहाँ है 8 of Swords की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे जो साइन है सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, तो ये साइन अवेलेबल है मेरे पास यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। बातें करते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी की। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की जो बातें हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी सोच के बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कल रात से ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा
सोच रहे थे। तो ये पर्सन का कहना भी कुछ उसी बारे में है, ठीक है। सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार कल रात नींद नहीं आई अच्छे से, उसके बारे में सोचते सोचते ना कल रात में नींद ही नहीं आई अच्छे से। बहुत माइंड टेंशन में रहा, बहुत कुछ चल रहा था मन में, बहुत कुछ चल रहा था दिल में, दिमाग में, क्या हुआ कैसे हुआ, सब कुछ चल रहा था दिल में कि यार ये चीज़ें ऐसी क्यों, ये चीज़ें वैसी क्यों, मतलब मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ होना था और क्या ये होके ही रहता, क्या ये सब कुछ होना ज़रूरी था मेरी ज़िंदगी में। मैं इस चीज़ से, इस बात से बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन फील करता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पाता कि मेरा मन, मेरा दिल क्या कह रहा है आखिर। कल रात से मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बात करूँ, कैसे क्या कहूँ। मेरे अंदर का जो मन है वो इनसिक्योर हो रहा है, कैसे किन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, किन किन बातों को मैं एक्सप्लेन करूँ। बड़ा मन जैसे कि होना है कि बावला सा हो रखा है, बावला सा मन हो रखा है, बावली सी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। यार कुछ चीज़ें सुनी है उसके बारे में ना, तब से मेरा दिल बेचैन सा हो उठा है, बेचैन सा पूरी तरीके से, बेचैनी बेचैनी बेचैनी, सिर्फ बेचैनी फील हो रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं कैसे ना करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी दिल करता है कि ये कर लूँ, कभी दिल करता है कि वो कर लूँ, कभी मन कहता है कि ऐसी चीज़ें कर लूँ, कभी मन करता है कि वैसी चीज़ें कर लूँ। यार कभी ऐसा हो रहा है ना कि मैं छोड़ दूँ उसको या अपने पास रखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। मेरा दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में है। शायद मैं भी तुम समझ सको नहीं समझ सको, बट मेरा दिल तकलीफ़ में है, मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। मैं बहुत बेचैनी हो रही है मुझे, अचानक से ये बेचैनी हो रही है, अचानक से ये बेचैनी पता नहीं क्यों हो रही है, बट हो रही है, अब तो हो रही है। क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बेचैनी, इतनी बेचैनी कि मन जैसे कि तड़प रहा हो, मन जैसे उसको देखने के लिए तड़प रहा हो, ऐसा हो रखा है मेरे मन को, मेरे दिल को। मैं समझाऊं कि ना समझाऊं, बातें करूं कि ना करूं ना, मैं इस बीच में फंसा हुआ हूँ। मेरा मन इस बीच में फंसा हुआ है। मेरा दिल, मेरा दिमाग पूरा फ्रस्ट्रेट है। अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मेरे मन को मैं कितना भी समझा लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, नहीं समझ रहा है, नहीं वो हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपने मन को कैसे समझा सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। अब मन तो मन है ना, दिल तो दिल है, अब समझने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूँ यार? उसके बारे में सोच के मुझे थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी करूँ वो सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ बेहतरीन रहे, सब कुछ बेहतरीन से बेहतरीन रहे। मुझे यही चाहिए, मुझे कुछ गलत नहीं सोचना है या मुझे कुछ गलत नहीं करना है। मैं यही सोच विचार कर रहा हूँ कि मैं अपने मन को समझा तो लूँगा ना, मैं अपने दिल को समझा तो लूँगा ना। यार शादी की बात हो या जो भी बात हो,
हम दोनों की बातें होनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्ट है, बहुत कनेक्ट है। लगता है जैसे कि वो मेरे अंदर बसी है ऐसा। मुझे उससे शादी भी करनी थी, मुझे उसके साथ कनेक्शन भी बनाना था, बट अभी लग रहा है ना जैसे कि सब कुछ, जैसे कि सब कुछ जैसे का तैसे पड़ा है, सब कुछ ऐसे वैसे सब कुछ हुआ पड़ा है। यार मैं किस किस बात को समझाऊं, मैं किस किस बात को करूं, समझ नहीं आता मुझे। किन किन बातों के ऊपर मैं फोकस करूं ना करूं, क्या करूं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे। अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन सा फील हो रहा है मुझे, अंदर से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे शादी करनी थी उसके साथ, मुझे उसके साथ कनेक्शन को बनाना था, मुझे उसके साथ रियल में ना मुझे उससे फीलिंग थी, मेरी फीलिंग्स उसके लिए थी। ये रियल है, ये मेरी फीलिंग्स रियल हैं, मेरी फीलिंग्स कोई फेक नहीं है। मैं कोई फेक नहीं करना चाहता, मैं कोई माइंड गेम नहीं खेलना चाहता। जो रियल है वो रियल है, और मैं रियलिटी में बिलीव रखता हूँ, मैं रियलिटी में ही जीना चाहता हूँ, मैं रियलिटी को ही अपना बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपना बनाना चाहता हूँ, रियल में मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ। मैं सच कहूँ तो यार, फैमिली वगैरह जो भी है, फैमिली वगैरह का देख लेंगे हम, क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है, इन लोगों का क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, फेस कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि यार उसे कम से कम ये चीज़ समझना चाहिए कि मैं उसके बगैर कितना अकेला हो गया हूँ, कितना खाली हो गया हूँ। मेरे अंदर का जो अकेलापन है, मेरे अंदर का जो खालीपन है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस में हूँ। ठीक है, मैं अपने मन को, अपने दिल को समझाने में लगा हुआ हूँ। मैं लगातार इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि मतलब मेरी ज़िंदगी में ना एक होता ना कि जैसे कि सब कुछ बेहतरीन से बेहतरीन हो, सब कुछ अच्छे से अच्छे हो, सब कुछ जो है ना बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उस तरीके से चल रहा हूँ। मेरा जो कनेक्शन है ना, मैं बहुत हाई लेवल की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। मैं ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहता जिससे जो है ना बहुत कुछ जो है ना मेरे मन को, मेरे दिल को जो है ना तसल्ली पहुँचे। बट नहीं हो रहा है, मेरे मन को नहीं हो रहा है वो, मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रहा है वो। मैं क्या करूँ? जब उसे देखता हूँ तो लगता है जैसे कि वो अपनी फैमिली के साथ या अपनी फैमिली की चीज़ों को लेकर के मुझे जो है ना इग्नोर कर देगी, ये मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। यार ये दिक्कत हो जाती है। बातें ये है, दिक्कत यही है कि वो और मेरा जो कनेक्शन है ना, वो थोड़ा सा मतलब सोचने वाला कनेक्शन है। थोड़ा सा हो जाता है कि यार मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सबसे ज़्यादा हुआ पड़ा है कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मेरे अंदर का जो मन है वो रोक नहीं पा रहा है खुद को, मेरे अंदर का जो दिल है, दिमाग है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या हो गया है, या मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ें मेरे अंदर ही क्यों हो रही हैं, मेरे मन को मैं समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ कि मैं उसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, या क्या है क्या नहीं है, कैसे चीज़ों को करूँ मैं। खालीपन भी बहुत ज़्यादा है, अकेलापन भी बहुत ज़्यादा है, उससे मिलने की चाहत भी बहुत हो रही है मुझे, बहुत क्रेविंग हो रही है मुझे मिलने की, बहुत ज़्यादा हो रही है। लग रहा है कि यार आज ही मिल लेता हूँ ना, कल ही मिल लेता हूँ ना, आज मिल लेता हूँ, कल मिल लेता हूँ, आखिर मिलने में दिक्कत क्या है। ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है ना, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आखिर मैं इस तरीके से प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मैं ही फेस कर रहा हूँ, वो भी तो फेस कर रही होगी, उसके भी तो वो चीज़ें हो रही होंगी यार। लेकिन मेरे अंदर का ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अंदर का जो ये मन है वो क्यों जाग रहा है। ये इतना ज़्यादा मैं अपने आप को फ्रस्ट्रेट कभी फील नहीं किया जितना अभी मैं फील कर रहा हूँ। मैं जगल कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं जगल कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। क्या होता है ना यार, रिश्ते में कभी कभी हो जाती है चीज़ें, मेरे साथ ये हो जाती हैं।
मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि ये मेरे साथ तो हो ही जाता है, अक्सर हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, कि मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से नहीं समझ पाता या नहीं देख पाता। समझने का एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड भी कहीं ना कहीं मैंने लगता है ना जैसे कि यार चलो यार छोड़ो यार, कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो यार, वो चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ। ये मेरे साथ क्यों होता है मुझे नहीं पता। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी अभी इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, इतना परेशान हूँ, चीज़ों का सामना कर करके मैं थक गया हूँ। ठीक है, चीज़ों का सामना करते करते मैं थक गया हूँ कि यार किस किस चीज़ को मैनेज करूँ, मैं क्या क्या मैनेज करूँ। मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरा सब कुछ जो है ना जैसे कि सब कुछ बिखर गया है। मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, मैं यही सोच के परेशान हूँ। और क्या कहूँ यार, ज़िंदगी ऐसी ही चलती है क्या, ऐसी ही चीज़ों को लेकर के चलता है क्या। ठीक है, मुझे बहुत परेशानी फील होती है। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है वो बार बार रोता है। ठीक है, मेरा मन बहुत ज़्यादा रोता है। मेरे मन को मैं बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, मेरे मन को मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फिर भी मेरा मन नहीं मानता। फिर भी मेरा मन है कि मानता ही नहीं है। मैं परेशानी 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 फील करता हूँ। मेरे मन को कुछ भी नहीं समझ में आता है। दिल कहता है कि उसका कॉल आ जाएगा, उसका मैसेज आ जाएगा, बात हो जाएगी, मेरी बात हो जाएगी, मुझे टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, फिर दिल की बातों को लेकर के फिर भी मैं उलझन में फंसा हुआ हूँ। मेरे दिल का, मेरे मन का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ कैसी चीज़ें हैं, क्या है, ये क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइफ में जो होता है ना कि लाइफ में अपने चेंजेस करने चाहिए, तो ये चेंजेस होने चाहिए। मेरी ज़िंदगी में तो मायने रखते हैं, ये चेंजेस बहुत मायने रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरीके के चेंजेस हों। ठीक है, मैं एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो किसी कारणवश जा रहा हूँ। ठीक है, किसी कारणवश जा रहा हूँ। मेरा मन इस तरीके से परेशान नहीं रहता, मेरा मन इस तरीके से परेशान बिल्कुल भी नहीं रहता। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझाने के लिए तैयार करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं तैयार करता हूँ कि मेरे मन को, मेरे दिल को मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, नहीं हो पाता है। मेरे मन से, मेरे दिल से कहीं ना कहीं वो एक होता ना कि जैसे कि होता ना कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यस, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक भी होना ज़रूरी है और रिश्ते को समझना भी ज़रूरी है। मैं समझना चाहता हूँ, इस रिश्ते की कमियों को समझ करके बातें करना चाहता हूँ उसके साथ कि हम क्या कर सकते हैं, हम रिश्ते को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा रिश्ता माना कि ख़राब चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये रिश्ता पूरी तरीके से टोटली ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, रिश्ते को बना सकते हैं, रिश्ते को पॉजिटिव कर सकते हैं। रिश्ते में आखिर पॉजिटिविटी लाने में दिक्कत क्या है? रिश्ता जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा है ना। तो यहाँ पे ना मैं बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत अलग सा फील हो रहा है मुझे, बहुत खालीपन सा फील हो रहा है मुझे। बट क्या करूँ, खालीपन सा फील होता है तो क्या हुआ, बट लगता है कि चलो ठीक है, ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे मन को, मेरे दिल को समझाना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं समझा पा रहा। मैं कैसे समझा पाऊँ अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स, अपने आप को लेकर के ना, मेरे मन को ना मैं नहीं समझा पा रहा, चीज़ों को लेकर के मैं नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पे मेरे अंदर का जो मन है वो बहुत तकलीफ़ में, बहुत पेन में है और मैं चीज़ों को लेकर के बहुत स्टक हूँ। मेरे फीलिंग्स, मेरी सिचुएशन, मेरी एनर्जीज बहुत स्टक है। मैं अंदर से ना बहुत कुछ जो है ना फील कर रहा हूँ। मेरा मन जो है ना वो ऐसा हो चुका है ना कि मतलब जो तकलीफ़ में होता है ना, तुम समझ सकते हो कि मैं कितने तकलीफ़ में हूँ, कितना पेन में हूँ। तो मेरा जो मन है ना वो तकलीफ़ों में
लगा पड़ा है, मेरा मन जो है तकलीफ़ में है और मेरे मन को जो है ना मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है यार कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बता नहीं सकता सबको, है ना। मेरे मन में क्या चल रहा है या किस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ मुझे ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं, ठीक है। अब जो आपके पर्सन हैं उनके लिए हम फील कर लेते हैं, फील क्या कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं आपके पर्सन के अंदर की फीलिंग्स को देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। फीलिंग्स को कह रही हूँ, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं ना, ये चीज़ें हम देख लेते हैं कार्ड्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट में एसी ऑन कर लूँ, बहुत गर्मी लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं, यहाँ है एम्प्रेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है स्ट्रेंथ, एम्परर, 7 ऑफ swords, Knight of Pentacles, King of Wands, ओके, यहाँ है सन, जस्टिस, जस्ट अ मिनट, जस्टिस, 9 of Wands, Hermit, 8 of Wands, 7 of Wands, Judgment। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, आपके कार्ड को देख के मुझे ये फील हो रहा है कि देखिए भाई, आपके जो पर्सन है ना, जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले कह रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत 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 परेशान, ठीक है, तेरी बातें सुन के तो देख, तुझे सीधे से बात बताता हूँ, तू उसके साथ फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, फ्यूचर देख रहा है, या क्या देख रहा है ये तो बता। फ्यूचर देखना है तुझे, फ्यूचर जानना है तुझे, या फ्यूचर को लेकर के तू सीरियस है भी कि नहीं है, तो पहले ये तू देख, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर के बारे में जानना ज़रूरी है ना। फ्यूचर को लेकर के अगर तू ऑलरेडी सोच रहा है या अभी सोचा भी नहीं है, तो फिर इस रिश्ते का क्या डिसाइड करे यार, इस रिश्ते के बारे में क्या डिसाइड करना यार, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में अगर तुझे जानना ही है या तुझे डिसाइड ही करना है ना, तो ये रिश्ते के बारे में सोच के तू कर ले, है ना। इस रिश्ते के बारे में सोच के तू जान ले, समझ ले, तुझे क्यों इस तरीके से फील हो रहा है, तुझे क्यों इस तरीके का अकेलापन, खालीपन फील हो रहा है, तुझे क्यों इस तरीके से जो है ना लगता है कि तुझे क्यों डाउट हो रहा है, ये बता, ठीक है। क्योंकि मुझे ना तेरा सबसे ज़्यादा दिख रहा है डाउट, ठीक है। तो डाउट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है तेरे अंदर, तो क्यों दिख रही है यार,
डाउट में, ये सब कुछ डाउट डाउट डाउट, है ना। डाउट में ही रहेगा तो और भी चीज़ें करनी है तुझे, क्या करेगा तू। देख, तेरी पर्सन है जो भी है, अगर तेरा उसके साथ कनेक्शन अच्छा है तो बहुत अच्छा है। अगर तेरा कनेक्शन उसके साथ अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। अगर तू उसके साथ कनेक्शन को वो नहीं कर पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो इश्यूज़ है ना यहाँ पे। फिर तो तेरा उसका से फिर बनना मुश्किल है भाई। तू उससे प्यार करता है और तूने ऑलरेडी मन ही मन उसको अपना बना लिया है, तूने ऑलरेडी अपना बना लिया है, तो फिर सोचने वाली बात ही ख़त्म है ना, सोचने वाला कनेक्शन ही ख़त्म है। कुछ करना ही नहीं है, कुछ बातें ही नहीं करनी है, ठीक है। तेरा मन, तेरा दिल बस आराम से कुछ चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहा है, तो तू सोच ले, सोच विचार कर ले, क्योंकि तेरा उसके साथ कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला जो बना हुआ है ना, वो कनेक्शन तेरा वो हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तू इस कनेक्शन को बचा, ठीक, इस कनेक्शन को बचा ले, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं तेरे लिए अच्छा रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन को तू ऐसे कैसे छोड़ सकता है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी बातें मत कर, ऐसी चीज़ें मत कर। लगता है जैसे कि आपके पर्सन का जो मन है ना, दिल है ना, वो बार बार कह रहा है कि भाई क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ या क्या, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले उसके साथ, ठीक है, क्योंकि तूने उसके साथ जस्टिस तो किया नहीं है, तूने तो खास कुछ किया नहीं है ना उसके साथ, तूने तो बस उसको पेन दिया है। तो ये चीज़ें जो है ना, तुझे समझनी चाहिए, तुझे देखनी चाहिए, तुझे जाननी चाहिए, तुझे करना होगा, तुझे करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। लाइफ में जो है ना, तुझे ये सब कुछ करना चाहिए और करना ही होगा। करने से बहुत कुछ होता है, करने से बहुत 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 कुछ होता है। तो लाइफ में ना, ये जो भी है मैटर, उसको क्लोज़ कर और क्लोज़ करके अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ता जो है ना, बना हुआ रिश्ता, और ये रिश्ते को लेकर के बहुत कुछ लाइफ में आता है, बहुत कुछ आता है। तो ये सब कुछ सोचना, ये सब कुछ करना, मुझे लगता है कि ठीक है, करना चाहिए, सोचना चाहिए। लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना तो सीख ले, ठीक। बाकी चीज़ें देख, तुझे स्ट्रांगली उससे बात करनी चाहिए, स्ट्रांगली। तुझे तेरा डिसीज़न जो भी है बताना, मिलना है ना तुझे शादी करनी है ना, तो तू बता उससे कि तुझे शादी करनी है। तू डर मत, फैमिली से, रिश्ते से, ये वो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी से रिश्ता जो है ना, बना के रखना चाहिए, किसी से रिश्ता ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। रिश्ते में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, काफ़ी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ये रिश्ता बहुत सुंदर सा हो सकता है, अगर तूने बनाया ना, तो ये रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, ये रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से चलेगा भी, ठीक है। तू इस तरीके से डिस्टर्ब मत हो, तू इस तरीके से खालीपन में मत रहे, तू इस तरीके से अकेलेपन में अभी तो फ़िलहाल मत ही रहे, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें देखी है मैंने ना, जो चीज़ें जानी है ना मैंने, वो चीज़ें बस हैं, ठीक है। वो चीज़ें बस हैं कि हाँ, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो चीज़ें तो मतलब नॉर्मल है यार, नॉर्मल है, ठीक। तो ये चीज़ें मत कर, तो वो चीज़ें फालतू का सोच करके लेने का, या फालतू का सोच करके अपने आप को ना स्ट्रेस में डालने का कुछ नहीं बनता है, ठीक है। फालतू में स्ट्रेस में डालकर अपने आप को क्यों ब्लेम करना, या अपने आप को क्यों ऐसी चीज़ें करना। तो बहुत कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता है, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सोचते हैं। तो देख, डिसीज़न लेना है तुझे, ये तूने मन बना लिया है, डिसीज़न लेना पड़ेगा तुझे। एक्चुअल में डिसीज़न तो लेना पड़ेगा तुझे, डिसीज़न ले। और इस रिश्ते के लिए डिसीज़न ले, जो भी है ना तेरा रिश्ता,
इस रिश्ते के लिए डिसीज़न ले। इस रिश्ते के लिए डिसीज़न तू लेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत 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 कुछ होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता जो भी है तेरा, इस रिश्ते में कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं होगा। मेरी बात मान, कभी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो तेरी हैं, ठीक है, तेरी हैं और तुझे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तेरा रिश्ता है, तू समझ सकता है। तेरे रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं ना वो सिर्फ तेरी हैं, बाकी किसी और की नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ है, बहुत कुछ करना पड़ता है खुद से, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है खुद से। तो इन सबको जो है ना करके तू देख। मुझे लगता है ना कि तू इस तरीके से उदास रहेगा, इस तरीके से परेशान रहेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि परेशानी में कोई हल नहीं निकला है आज तक, कभी कोई परेशानी में हल नहीं निकला है। शांत दिमाग कर, शांत चीज़ें कर। अपने आप को अकेलापन जो फील कर रहा है ना, ये देख कि तूने अकेलेपन को क्यों यहाँ पे अपने ज़िंदगी में तूने अकेलेपन को अट्रैक्ट किया है, तो उसका क्या रीज़न है। कहीं तेरी ज़िंदगी चेंज तो नहीं होने वाले है, कहीं तेरा ईश्वर तो तुझे कुछ और गाइडेंस तो नहीं दे रहा है, ये भी तुझे सोचनी चाहिए। ठीक है, तूने उसको झूठ बोला या तेरी उसके साथ गलती रही या जो भी रहा, ठीक है, तो तू बोल सकता है उसको। तू आराम से बोल उसको कि हाँ यार ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, तो ये गलती रही है तेरी, ये तो तुझे मानना ही चाहिए यार। मैंने देखा है तेरी गलती रही है और तू ना अंदर ही अंदर क्यों ऐसे कर रहा है यार। ठीक है, ऐसा मत कर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें जब तू करता है। ये चीज़ें जब तेरे साथ होती हैं तो ठीक है, नहीं कर यार। क्योंकि यार तूने झूठ बोला या जो भी करा, ये आज तेरे रिश्ते पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तूने जिस भी वजह से इस रिश्ते में कनेक्शन को लॉस किया है ना, वो सब कुछ झूठ बोलना या फिर कुछ चीज़ों को छुपाना ही हुआ। इसकी वजह से कनेक्शन लॉस हुआ है। ये कनेक्शन से तुम्हें मूव नहीं करना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए। बात करके देखो यार, मिल के देखो, बातें करके देखो। बातें करने से क्या चीज़ का हल नहीं निकलता है, बहुत सारी चीज़ों का हल निकलता है बातें करने से। हम बातें करते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमें बहुत कुछ हल निकलता है, बहुत सारी चीज़ों का हल निकलता है। ऐसा नहीं होता कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लाइफ है, चेंजेस होते हैं और चेंजेस करना ज़रूरी है। तो तू बातें कर, बातें करके देख। आगे बढ़ना है ना तुझे, धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और क्या, तेरी ज़िंदगी में तुझे आगे बढ़ना है। और क्या, तुझे अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा क्लियर वे में लेना है। और क्या होना चाहिए यार, धीरे धीरे तेरा जो भी है मन, तेरा दिल दिमाग, अपने दिल को दिमाग को ना थोड़ा सा वो करना सीख। ठीक है, बैलेंस करना सीख। बैलेंस कर लेगा ना, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक, बैलेंस कर लेगा तो कुछ भी नहीं होगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैलेंस नहीं होती हैं। तो अब जाना बैलेंस करना सीखो यार, अब बैलेंस करना सच में सीखो। क्योंकि मुझे लगता है कि बैलेंस कर लोगे तो चीज़ें में भी सही हो जाएं। ठीक है, और चीज़ें अगर अच्छी हो जाएंगी ना तो फिर किसी चीज़ का सोचना नहीं होगा। देखो मुश्किल तो है और वक्त भी लगेगा। ठीक है, वक्त भी लगेगा और मुश्किल भी है, लेकिन आपको ना इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि देखो, कोई भी अगर रिश्ता टूटा है, कोई भी रिश्ता बिखरा है, तो इस रिश्ते को संभालने में बहुत वक्त लगता है। ये आज का वक्त नहीं है, ये कल का वक्त नहीं है, ये बहुत लंबा टाइम का वक्त है। और इस लंबे से टाइम में ना, इस लंबी सी एनर्जी को फील करना होगा। ठीक है, तो तुम अपने आप को ना संभालना सीखो, अपने आप को देखना सीखो, अपने आप की चीज़ों को देखना समझना सीखो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। रिश्ते को लेकर के ना कभी कभी हमें मैच्योर होना चाहिए, कभी कभी हमें ना बहुत मैच्योर होकर के समझने की ज़रूरत होती है।
तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना तुम बना के रखे हो। ठीक, बातें करो, टाइम देखो, राइट टाइम देखो, बातें करो, तुम्हें एकदम मिलेगा ही मिलेगा। बातें करने से ना तुम्हारा जो कनेक्शन है ना वो एकदम सही होगा। मुझे भरोसा है भाई, मुझे लगता है कि तुम लोगों का रिश्ता सुधर सकता है। इस रिश्ते में अभी भी बाकी है कुछ चीज़ें, कभी भी अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है, तो इस रिश्ते को क्यों तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। ये रिश्ता तो तुम्हारा अटल है ना, अमर है ना। इस रिश्ते को तुम आगे का कंटिन्यू करो ना, इस रिश्ते को तुम कंटिन्यू करो। इस रिश्ते को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और ये रिश्ता जो है ना आज का नहीं है, ये रिश्ता बहुत 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 टाइम पहले का है। ठीक है, तो इस रिश्ते को समझ करके, जान करके आगे का सोचना चाहिए, आगे का समझना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करने का कोई मतलब नहीं बनता, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने का कोई नहीं मतलब बनता। किसी और की बातों में आकर तुम उसके साथ रिश्ता तोड़ोगे या जो भी करोगे ना, तुम्हारा लॉस जाएगा, उसमें किसी का लॉस नहीं जाएगा। किसी का लॉस होगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हारा लॉस होगा। और तुम देख लो, आजमा के देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बाकी आगे का तुम देख लो। ठीक है गाइज, ओवरऑल गाइज यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।